जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौगा हरी का। हर ताज के लिए सिर होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसके लायक बनना पड़ता है। कौन है उसके लायक, किसके सरताज होगा झारखंड का राज मुकुट, किसे मिलेगा झारखंड का राज सिंहासन, किसे मिलेगा झारखंड का राज सिंहासन। यह सारा राज खोलेगा आज यह रमल का पासा, किसे मिलेगा झारखंड का राज मुकुट, यह राज खोलेगा रमल का पासा। आज देखते हैं यह रमल का पासा, यह रमल का पासा क्या कहता है, किसके पक्ष में यह फैसला सुनाता है। राधे राधे। झारखंड में चुनाव को लेकर के हमने जेएम वर्सेस भाजपा को लेकर के हमने रमल पासा के द्वारा कुछ प्रिडिक्शन करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने यह देखा था कि अभी जो सत्ताधारी जेएमएम है उसे अपने सत्ता से, अपने गद्दी से उसे हाथ धोना पड़ेगा और अभी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बनने की पूरी स्थिति दिख रही थी।
क्योंकि इसमें हमने देखा था कि रमल पाशा में प्रथम शकल और दशम शकल का घात करने से जो रिजल्ट आया था उसमें कब्जुल खारिज है। कब्जुल खारिज जब आता है तो उसका पद इस बार निश्चित रूप से खारिज हो जाएगा। उसे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और हमने यह देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो शकल आए थे वो अंकिश है। अंकिश में इसमें हमने यह देखा था, इसका रिजल्ट में हमने यह बताया था कि इन्हें विजय मिलेगी और ये जो है कुंभ राशि में है और स्थिर पृथ्वी तत्व में है, तो इसमें स्थिरता तो रहेगा परंतु बहुत ही इनऑस्पिशियस रहेगी। इसमें कुछ न कुछ अंतर्द्वंद की स्थिति रहेगी और बहुत ही स्ट्रगलफुल सरकार होगी। परंतु आज मैंने पुनः एक बार फिर से अभी द्वितीय चरण का चुनाव बाकी है, तो मैंने द्वितीय चरण का चुनाव को लेकर के फिर से मैंने पासे के द्वारा फिर से मैंने कुछ न कुछ प्रिडिक्शन करने का प्रयास किया है। यहाँ हम देखते हैं कि जब इस पासा में हमने जब कुंडली का निर्माण किया तो इस तरह से ये कुंडली हमें प्राप्त होता है रमल पाशा के द्वारा। रमल पाशा में हम देख रहे हैं कि प्रथम शकल और दशम शकल का घात करने पर हमें हुमरा नामक शकल प्राप्त होता है। प्रथम शकल ब्याज है और दशम शकल इज्जतमा है। ब्याज और इज्जतमा का जब हम घात करते हैं तो हुमरा प्राप्त होता है। हुमरा एक शाबित शकल होता है। शाबित में आगम का जब प्रश्न करते हैं तो उसका रिजल्ट यश होता है, यानी कि यह जो है प्रथम शकल और दशम शकल को घात करने पर हम देख रहे हैं कि शाबित आ रहा है और साबित के आगम प्रश्न में यश है। तो इसमें बहुत ही स्थिति दिख रही है कि JMM को स्थिति अच्छी दिख रही है यहाँ पर। और हम जब सप्तम और दशम शकल को घात करते हैं तो यहाँ यह दिख रहा है कि घात करने पर इज्जतमा आता है। इज्जतमा उकला और इज्जतमा को घात करने पर तरीखा आता है। तरीखा मुनकलिब शकल होता है। मुनकलिब में आगमन के प्रश्न में नो आंसर होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पराजय और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है। हमने पहले देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार सत्ता छोड़ना पड़ेगा, परंतु इस बार हम देख रहे हैं कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ साबित शकल प्राप्त हुआ है और साबित में आगम का जब प्रश्न होता है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। परंतु द्वितीय विपक्ष को हम लेकर के देखते हैं तो सप्तम और दशम शकल का घात करने पर मुझे तरीखा नामक शकल प्राप्त हुआ। तरीखा मुनकलिब होता है। मुनकलिब के आगम प्रश्न में नो आंसर आता है और नो आंसर आने का मतलब इनकी विजय नहीं होगी, ये जीत नहीं रहे हैं, इनको सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी, पुनः ये जो है विपक्ष में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि बहुत ही संघर्षमय स्थिति चल रही है। कब किसकी क्या स्थिति होगी कहा नहीं जा सकता है। प्रथम बार में हमने यह देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पराजय की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर, परंतु इस बार हम यह देख रहे हैं स्थिति कुछ बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पराजय की स्थिति में जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय की ओर अपने सत्ता को पुनः प्राप्त करने की स्थिति में आ रहा है। अब यह देखते हैं कि चुनाव के बाद क्या परिणाम आता है और चुनाव के बाद ही पता चलेगा। परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो सरकार होगा बहुत ही स्ट्रगलफुल स्थिति में रहेगा। यहाँ पर यह हम देख रहे हैं कि यह फेयर है परंतु इनऑस्पिशियस है, अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी और इसकी राशि मेष है, चर राशि है।
तो चर राशि होने के कारण इसमें स्थिरता का अभाव दिख रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों में बहुत ही कांटे की टक्कर जो कहा जाता है उस तरह की सिचुएशन है। पहले हमने देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति बहुत ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन साथ साथ उसमें अच्छी स्थिति के साथ ही उसमें अतवे कब्जुल खारी जैसे चीज़ें आई थी और अभी इसे जो ये आगम के प्रश्न के लिए ठीक नहीं था। और अभी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुमरा जैसा शकल प्राप्त है। हुमरा साबित शकल होता है, इसमें आगम का प्रश्न है और इसका आंसर यस होता है। इसका अर्थ यह है कि यह सत्ता में पुनः वापस आ सकता है। और पहले भारतीय जनता पार्टी का 21 की स्थिति थी और परंतु ये इनऑस्पिशियस था, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था, परंतु दोनों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी दिख रही थी। परंतु अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। अभी द्वितीय चरण का चुनाव बाकी है। इस द्वितीय चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जो शक्ल आया है वह हुमरा है, यह साबित होता है। और साबित का आगम का प्रश्न में यस आंसर आ रहा है और फेयर है, परंतु इनऑस्पिशियस है। इसकी सरकार बनेगी परंतु ये स्ट्रगल फुल रहेगा और हो सकता है पुनः इसे जो है सत्ता में परिवर्तन की स्थिति कई बार दिख रही है, क्योंकि मेष राशि है, चर राशि है, इसमें सत्ता में परिवर्तन की स्थिति बार बार दिख रही है। पुनः यहाँ जब हम देखते हैं उकला और इज्जतमा का घात करते हैं तो यहाँ तरीखा प्राप्त होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। मुनकलिब है, मुनकलिब के आगम के प्रश्न में नो आंसर आता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में नहीं आएगा। विजयी झारखंड मुक्ति मोर्चा की निश्चित होती है।